हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। तो आज है जो दो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुतलाती हूँ, बोलने में बनता ही नहीं है मेरे से। तो आज जो है मैं दो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो वाला वीडियो को बताई थी आप लोग को कि वीडियो एडिटर में ना प्रॉब्लम होती है। जिस ऐप में ना मैं वीडियो एडिट करती हूँ उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। वीडियो अपने आप डिलीट हो जा रहा है अगर लंबा हो तो, इसी वजह से एंड करी। और अभी जो है मैं सुबह पे बताई थी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग पे बताई थी कि मम्मी लोग धान को इकट्ठा करने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पास मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करूँगी ना, तो दिन को वेस्ट नहीं होने देते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू जारी रखते हैं। एडिटर में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, न्यू ब्लॉग तो बना ही सकते हैं ना। तो चलो चलते हैं मम्मी लोग के पास, खेत पे धान वगैरह समेटेंगे। बाकी 2 दिन बाद थ्रेसर में मिसाई करेंगे, तो पहले उससे पहले ना समेट के रखते हैं, तो वही करेंगे। मम्मी लोग तो सुबह पे ही गए थे, आए ही नहीं हैं। तो मेरे को बुलाए थे घर का सारा काम करके जाना, तो मेरा काम भी कंप्लीट हो गया है। और आने के बाद ना धान वगैरह भी कूटना है, चावल पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी मम्मी लोग से पहले ही। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं जल्दी से, पर ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करते हैं। ये देखो हम लोग का धान यहाँ पास भी थोड़ा सा बोए हुए हैं, घर के जस्ट सामने घर है हम लोग का। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है केले के पेड़ की वजह से, तो यहाँ भी थोड़ा सा बोए हुए हैं। बाकी चलते हैं आगे, धान की मिसाई भी करनी है गाइस। ये वाला भी पक ही गया है, काटने लायक हो ही गया है। तो अभी जो है मैं खेत से आ गई वापस, एकदम हड़बड़ी में आई हूँ। मेरे को मम्मी लोग ने भगा दिया, भगा नहीं दिया। हाँ, आज ना हम लोग खेत पे ही धान की मिसाई कर रहे हैं। जितना भी काट के रखे थे ना उसको खेत में ही थ्रेसर लगा रहे हैं। तो हम लोग के घर में मतलब 2-4 लोग हैं जो काम कर दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ना धान मिसाई में। तो उनके लिए खाना सब पकाना है, इस वजह से मम्मी मेरे को भेज दी वापस कि जाओ हम लोग कर लेंगे, खाना पकाते रहना घर पे। तो इसलिए मैं तुरंत रिटर्न वापस आ गई। और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि आप लोग देखे हैं ना खेत साइड को, तो कितना बार बार दिखेंगे घर के, मैं नहीं करी। और रिटर्न एकदम दौड़ते दौड़ते आई हूँ। और मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, खाना सब्जी पकाना है, उनके आते तक ना पूरा रेडी करके रखना है। तो ज़्यादा बातें वगैरह नहीं करते हैं, काम पे लग जाते हैं सीधे। किचन पे आ गई हूँ और अपना काम चालू करते हैं। आग जलाऊंगी सबसे पहले। बाप रे, फिर से एक दिक्कत हो गई है गाइस। मेरे को सुबह पे याद ही नहीं आया। पिछले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग, मैं दिन भर कपड़ा चेंज कर रही थी। सुबह पे नहाने के बाद भूसा वगैरह जमा था ना, तो वो सबको भरी। उसके बाद पूरा गंदा हो चुकी थी, हालत ख़राब। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग पे, पिछले ब्लॉग पे। और अभी जो है फिर से मेरे को नहाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को सुबह पे याद ही नहीं आया कि धान भी कूटना है। चावल ख़त्म हो गया है, तो अब क्या करें, काम करने मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, काम कर दे रहे हैं हम लोग का, तो उन लोग को खाना देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है फिर से मेरे को धान कूटना पड़ेगा। सुबह पे सुखाई थी वो सबको कूटना पड़ेगा। तो मैं फिर से गंदा हो जाऊँगी, फिर से मेरे को नहाना पड़ेगा। एक दिन में 2-2 3-3 बार नहाना पड़ जा रहा है, बाप रे। अगर सुबह पे याद मतलब पहले पता चल जाता ना कि काम करने वाले हैं, तो पहले ही कूट लेती। अभी के लिए तो चावल है, सोच रही थी हम लोग के लिए, लेकिन उतने सारे हैं ना, तो इतना चावल नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, चलो चलते हैं, कूटते हैं। उसके बाद जो है फटाफट खाना सब्जी पकाएंगे। और आज काम करने वाले हैं ना, तो कुछ स्पेशल पकाऊंगी, 2-3 ठो सब्जी पकाऊंगी। दाल तो पक्का है पकेगा, और 1 ठो सूखा सब्जी पक्का है पकेगा। और सोच रही हूँ आज एग पकाती हूँ, तो वो सब भी पकाएंगे, दुकान चलेंगे। पहले घर का काम निपटा लेते हैं, धान कुटाई वगैरह, बाकी चलेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे चावल कूट ली हूँ। ये देखो उतना गंदा नहीं हुई खास, क्योंकि आज नहा 2-3 बार नहाई हूँ ना, तो अभी नहीं नहाऊंगी। और अभी चावल तो हो गया। और ये दाल को ना
दाल को पीसना है, दरलना है, मतलब इसमें जाते पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ क्योंकि खाना जल्दी तैयार करना है। अभी जो है जस्ट दुकान से आ रही हूँ। ये रहा दूना और ये पत्तल और 1 दर्जन एग लेके आई हूँ। तो जल्दी से फटाफट पकाते हैं। चावल तो चढ़ा दी हूँ, जाके दाल पकाना है फिर इसको। तो अभी जो है यहाँ पे मैं खाना पका ली हूँ और इधर पे दाल चढ़ा दी हूँ चूल्हे कुकर पर। और इधर टमाटर की कटिंग हो गई है, मेरा प्याज भी कटिंग हो गई है। और अभी जो है चलते हैं, जो एक है ना उसी को छीलेंगे। जब तक दाल नहीं पक जाता तब तक। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको छीलते हैं। वाह इतना गरम है रे बाबा, बहुत ज़्यादा गरम। तो मैंने छील छुला के यहाँ पास अंडे को तल रही हूँ सबसे पहले, पकाने से पहले। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल दी हूँ क्योंकि हल्दी में ना बहुत अच्छा कलर आता है, एकदम रेड रेड, इसीलिए। आओ मस्त कलर आया है गाइस, एकदम रेड, पूरा रेड रेड, बहुत अच्छा। और इतना सब बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट बार इसको उतारने के बाद इसको तलूँगी। अभी जो है बाड़ी से लोकल धनिया लेके आती हूँ हम लोग का। चटनी भी बनाऊंगी टमाटर का और साथ में सब्जी में भी डालूंगी थोड़े थोड़े। अभी जो है मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं, जीरा पाउडर और सिर्फ मसाला, धनिया पाउडर नहीं दे रही हूँ। और इधर पे बन चुका है, अंडे को डालूंगी। उसके बाद है लास्ट में ये धनिया को डाल दूंगी। वाह मस्त। अभी जो है थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रही हूँ, मस्त दिख रहा है, वाह। तो अभी जो है चटनी बनाने की बारी, टमाटर को बनाऊंगी मस्त धनिया के साथ। पूरा छौबड़ छुबड़ नींद के आई हूँ गाइस। इधर पे है सिल, इसी में पीसूंगी चटनी। हाँ बस लास्ट काम यही बचा हुआ है। और जो जिनके लिए मैं खाना पका रही हूँ ना, उन लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं मेरे। और कौन आएगा, मेरा टूटा फूटा कैमरा है गाइस, मैं ही आऊँगी। तो वो सब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उन लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना कोई, इसीलिए। तो जल्दी से फटाफट चटनी बना लेती हूँ, फिर उनका वेट करती हूँ, फिर आएंगे, फिर खाना दूँगी। हाँ तो आज जो है बहुत ही ज़्यादा खिड़बिड़ ब्लॉग हो गया गाइस। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ब्लॉग बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही हूँ। एकदम हड़बड़ी में थी, एकदम स्पीड गाइस। तो फाइनली हो गया। तो ये वाला वीडियो को यहीं एंड करेंगे, रात भी हो गई है ना, तो सोएंगे मस्त। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरा थक चुकी हूँ, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो बाय बाय।